गांधी जी तो देशद्रोही थे, उन्हीं की वजह से पार्टीशन हुआ और देश में तभी से टेरर अटैक होने लगे। कहने वाले ऐसा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है पता लगाते हैं आज। सबसे पहले तो पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स ही थे, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्हें लगने लगा था कि इंडिया को कंट्रोल करने के लिए समाज को दो हिस्सों में तोड़ना होगा। फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण कुछ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उभर के आए, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। और ये दोनों उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इनडायरेक्टली खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग का काम था मुस्लिमों को एकजुट करना और उनके हक के लिए आवाज उठाना, और इधर हिंदू महासभा का भी सेम, हिंदुओं को एकजुट करना और उनके हक के लिए आवाज उठाना। दोनों समाज बट गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक्टिवेटेड। फिर 1937 टू 1938 के बीच हिंदू महासभा के लीडर विनायक दामोदर सावरकर अपने स्पीचेस और राइटिंग्स में ये बोलने लगे थे कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नेशन नहीं हो सकते हैं, दोनों का कल्चर और पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है। फिर 1940 में मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर रेजोल्यूशन में एक अलग देश का डिमांड किया, और पार्टीशन की पहली चिंगारी तभी फूटी थी, और देश में चारों तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। फिर बाद में ब्रिटिशर्स को लगा कि पार्टीशन के अलावा कुछ तरीका है ही नहीं इन्हें रोकने का, और उनके इस वाहियात डिसीजन पे कांग्रेस भी मान गई, शायद मजबूर होके। लेकिन गांधी जी लास्ट तक पार्टीशन के खिलाफ रहे थे, इवन पाकिस्तान को रोकने के लिए पावर शेयरिंग का भी ऑफर दिए थे, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी और राइट्स को रोकने के लिए फास्ट भी किए थे। फिर भी पार्टीशन हुआ, और लॉर्ड माउंटबेटन को जल्दी देश छोड़ना था, तो पुअर प्लानिंग और बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के पार्टीशन हुआ, जिसके चलते लाखों लोग तो माइग्रेशन और राइट्स में मारे गए।